कक्षा 8 विषय गणित प्रश्नावली 3.3 का सवाल नंबर 5वां। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:5 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, अनुपात है आसन्न कोण, है ना। इस प्रकार से होते हैं आसन्न कोण। ये दोनों कोण हैं, एक 3 अनुपात में और एक किसने 2 अनुपात में। ठीक है, तो अनुपात को अपन x मान लेते हैं, तो 3x + 2x बराबर कितना हो जाएगा 180। किससे? आसन्न कोण युग्म से। ठीक है, अब अपने को पता है कि 3x और 2x को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 5x बराबर 180। तो x बराबर कितना होगा 180 में 5 का भाग लगाएंगे। ठीक है, 5 का भाग लगाएंगे x में तो कितना आएगा 5 3 15, 3 बचे 5 अंक 30, है ना। तो अब अपने पास 3x लिखा हुआ है, तो 3x मतलब 3 × 36। इसी प्रकार से 2x तो 2 × 36, तो इनको गुणा करना 6 3 18 का 8 हासिल लगा 1 और 3 3 9 और 1 10। इसी प्रकार से 6 दूनी 12 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 72 डिग्री। तो इसके दो कोण होंगे वो कितने होंगे 108 डिग्री के, और दो कोण होंगे वो कितने के होंगे 72 डिग्री के, क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज में क्या होता है आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये 108 है तो ये भी 108 होगा, ये 72 है तो ये भी 72 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से सवाल नंबर 6 दे रखा है अपने को किताब में कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के माप बराबर हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों के माप ज्ञात कीजिए। किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों के मान, है ना, ये इस प्रकार से आसन्न कोण है, दोनों आसन्न कोणों के मान बराबर है। बराबर मतलब क्या हो गया x + x हो गया, बराबर कितना आएगा 180। तो दो आसन्न कोण बराबर हैं तो x लिख दिए, तो x और x कितने हो गए 2x बराबर कितना होगा 180। तो x बराबर कितना होगा 180 में 2 का भाग देंगे तो x बराबर कितना आएगा 90 डिग्री। तो इसका जो प्रत्येक कोण होगा वो कितने का होगा, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, या बोल सकते हैं समकोणों का। प्रश्न की जो लाइन है वो लिख देना ऊपर। ठीक है, और फिर ये उत्तर लिख दिया मैंने नीचे, ये उत्तर लिख देना। सवाल नंबर 7वां। संलग्न आकृति HOPE, है ना, HOPE, ये इस प्रकार से चित्र बना हुआ है आपकी किताब में। HOPE ये दे रखा है x y z के मान निकालने यहाँ पे। ठीक है, x y और z के मान निकालने। कैसे निकालेंगे देखो, ये किस प्रकार का चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। कैसा है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, ये भुजा इसके समांतर होती है। ठीक है, और ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, इन दोनों को प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब ये लाइन क्या कर रही है तिर्यक रेखा कहलाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्या बन रहा है एक z बन रहा है। देखो तुम दिख रहा होगा तुमको ऐसे z बन रहा है, तो यहाँ जितना कोण होता है उतना का उतना कोण इधर होगा। ये 40 दे रखा है तो ये भी कितना होगा 40 होगा। ठीक है, तो ये y का मान है, तो इस प्रकार से ये z बन रहा है, दिख रहा है z। ठीक है, तो ये 40 है तो ये भी 40 होगा। तो कोण y बराबर 40 डिग्री किससे आया, एकांतर कोण युग्म से। इस प्रकार जो z बनता है ना, ये z ऐसे भी बन सकता है और z ऐसे भी बन सकता है, z ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार के जो कोण होते हैं इसको क्या कहते हैं एकांतर कोण युग्म से ये कोण दोनों बराबर हो गए। ठीक है, तो y का मान z आया। अब ये कितना होगा, ये 70 है तो ये अंदर कितना होगा, एक रेखा पर बनने वाले कोणों का योग 180 होता है। ठीक है, तो यहाँ अपने को पता नहीं, मैंने इसको a मान लिया, तो a + 70 बराबर 180 डिग्री रेखिक युग्म से। ठीक है, तो कोण a का मान कितना होगा, तो 180 में से 70 माइनस किए तो कोण a का मान कितना आया 110 डिग्री आया। ठीक है, तो ये 110 डिग्री हो गया। अब ये पूरा एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। ठीक है, तो कोण z + कोण a + कोण y बराबर कितना होगा 180। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग। ठीक है, तो z का मान अपने को निकालना है, तो ये z ही रहने दिया, a मैंने निकाला अभी 110 और y अभी अपन ने निकाला 40 बराबर 180। ठीक है, तो z प्लस इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 150 बराबर 180। ठीक है, इसको इधर भेज देते हैं अपन, तो z बराबर कितना हो जाएगा 180 - 150, तो z बराबर कितना आया 30 डिग्री आया अपने पास। ठीक है, अब ये 30 डिग्री है,
तो ये अपने को निकालना है, ये कितना होगा। अब अपने को पता है ये 110 है, ये अपन ने निकाला ना 110। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के, तो कोण ए बराबर क्या आएगा, कोण एक्स बराबर कितना आएगा, 110 आएगा। यहाँ लिख देना समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। तो समांतर चतुर्भुज के मुंह के सामने वाला कोण बराबर होगा, है ना। तो एक्स का मान अपन ने निकाल लिया, कितना निकाला 110। जेड का मान निकाला अभी अपन ने, कितना निकाला 30 डिग्री। और कोण वाई अपन ने निकाला कितना 40 डिग्री। तो इस प्रकार से ये तीनों कोण आ गए, ठीक है। आ गया समझ में। देखो GUNS एक क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है, मतलब GU जो है वो किसके बराबर है, NS के बराबर है। तो GU कितना है 3y - 1 है, बराबर किसके है 26 के बराबर है। 3y - 1 किसके बराबर है 26 के। इस एक को उधर भेजूंगा मैं, पक्षांतर करूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का हो गया, यहाँ पे पक्षांतर किया अपन ने, है ना। तो 26 और 1 कितने हो गए 27 बराबर 3y। तो y बराबर कितना होगा 27 में 3 का भाग लगा, तो y बराबर कितना आएगा 3 एकम 3, 3 नम 27, तो 9। y का मान कितना आया 9 आया। इसी प्रकार से अगला निकालना है अपने को, 3x बराबर किसके है 18 के। तो यहाँ मैं क्या लिखूँगा, GS बराबर है किसके UN के, है ना। GS बराबर किसके UN के। और GS अपने को दे रखा है कितना 3x, ये कितना दे रखा है 18। 3x का मान 18 है, तो 1x का मान कितना होगा 18 में 3 का भाग लगाया, तो x बराबर कितना आएगा 3 एकम 3, 3 छंग 18, तो 6। ऊपर नीचे समान संख्या का भाग देना है। देखो x और y दोनों का मान आ गया, यहाँ पे y 9 आ रहा है और x 6 आ रहा है, यही उत्तर है। इसी प्रकार से ये भी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। लिखा है ना उसने RUNS एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, है ना, समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है। यहाँ क्या लिख रखा है, यहाँ कुछ नहीं, मतलब अपन इसको O मान लेते हैं। तो SO जो है वो बराबर किसके OU के। तो SO कितना दे रखा है 20 दे रखा है, ये कितना दे रखा है y + 7 दे रखा है। तो 7 को उधर भेजेंगे तो 20 में से 7 माइनस हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या किया अपन ने पक्षांतर किया तो चिन्ह बदल गया इसका, ठीक है। तो 20 में से 7 गए, कितने बचे 13। y का मान कितना आया 13 आया यहाँ पे। इसी प्रकार से ये 16 है किसके बराबर है, मतलब RO किसके बराबर है ON के बराबर है। RO कितना दे रखा है 16 बराबर x + y। अब देखो x का मान यहाँ से रख सकते हैं यहाँ पे, तो ये तो 16 ही रहेगा, ये बराबर x ही रहेगा, और प्लस 13 लिखूंगा। 13 को उधर भेजूंगा तो 16 में से 13 गए, क्या किया यहाँ पे भी अपन ने पक्षांतर किया तो क्या हो जाएगा चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है। इधर प्लस का था उधर जाएगा तो माइनस का हो गया। 16 में से 13 गए, कितने बचे 3 बराबर x। तो इस प्रकार से सवाल नंबर 5 से 8 तक हल करें।